हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। ये मोनोमियल्स हैं, ये भी मोनोमियल और ये भी मोनोमियल। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें आंसर में हम लोग प्रोडक्ट ही लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, 4 × 7p। तो हमारा पहला काम क्या है कि इसमें साइन को डिसाइड करना। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन आता है प्लस का, ठीक है। साइन का तो काम हो गया, प्लस का आएगा। अब नंबर साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 7 से क्या, तो ये 4 7 से 28 और पी इसके साथ है तो 28p आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका दूसरे पार्ट का देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, ये -4p है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7p से। तो पहला काम क्या है, इसमें हमें साइन डिसाइड करना है। ये माइनस का और ये प्लस का है, तो साइन आपका क्या आएगा, माइनस का आएगा। अभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 7 से किया तो 28। उसके बाद ये इसके जो वेरिएबल्स हैं उसको देख लेते हैं। पी को पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो p² आ जाता है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में माइनस के 4p हैं और इसको 7pq से मल्टीप्लाई किया गया। तो सबसे पहले आपको साइन डिसाइड करना है। ये माइनस का और ये प्लस का है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कौन सा आएगा, माइनस। अभी 4 को 7 से किया तो ये 28 आ गया। अभी इस p को इस p से मल्टीप्लाई करते तो ये p² हो गया और q इसके साथ चल ही रहा है तो q इसके साथ चलता रहेगा, ठीक है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। ये 4pq और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -3p। तो पहला जो इसका साइन डिसाइड करते हैं, ये प्लस का और ये माइनस का, तो साइन तो आएगा माइनस का। अभी 4 को 3 से किया तो 12 आ गए। अभी p की पावर 3 तो ये है और एक पावर या तो p की पावर कितनी होगी, 4, तो -12p रेज टू द पावर 4 आ जाएगा इसका आंसर। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट जो है उसमें प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वो क्या आएगा, 4p × 0। अब स्टूडेंट्स 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिया है। अभी हम अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रेस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स जैसे हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये जो आपका जो पहला दे रखा है, इसमें p तो क्या लेंथ है और q क्या है, ब्रेड्थ है। इसमें यहाँ पे ये दूसरे रेक्टेंगल का 10m और 5n, तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। इसी तरह से ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। सभी रेक्टेंगल की इस तरह से 1 रेक्टेंगल, 2 3 4 और 5 रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई हैं। तो उनका एरिया आपसे पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये p और ये q है, इसका एरिया निकालना है यहाँ से। तो एरिया का क्या फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, तो p × q आएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका pq। अभी दूसरा है, इसमें 10m और 5n, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया निकालेंगे तो 10m और × 5n, ठीक है। तो 10 को 5 से किया तो 50 और m को n से किया तो mn, ठीक है। तो ये इस तरह से 50mn आ जाएगा। अभी इसका जो ये थर्ड है, थर्ड रेक्टेंगल, इसकी लेंथ ये है 20x² और ब्रेड्थ 5y²। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो 20x² और ये 5y², ठीक है। तो इसका एरिया जब निकालते हैं तो एरिया कितना आएगा इसमें, एरिया तो 20x² और × 5y²। तो 20 को 5 से करते हैं तो ये कितना आ गया, 100 और x² y² मल्टीप्लाई होगा तो x² और ये y²। तो इस तरह से इसका एरिया आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये देख लेते हैं। यहाँ से इसमें दे रखा है 4x और ये 3x²। तो ये जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ये ब्रेड्थ है, तो ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ से एरिया इसका भी निकाल लेते हैं। तो एरिया का फार्मूला वही आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 4x × 3x²। तो ये जब हम सोल्व करते हैं तो कितना आता है, ये 4 को 3 से तो 12 और x की एक पावर यहाँ पे और 2 पावर यहाँ, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो 12x³ आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 12x³, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ये है और ये ब्रेड्थ ये है, तो इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। तो ये 3mn साथ ही है ये और यहाँ पे 4np, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लगा है। तो यहाँ पे एरिया इसका कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं तो यहाँ से ये 3mn और × 4np, ठीक है।
तो सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर मल्टीप्लाई करने से पहले साइन डिसाइड करते हैं, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आता है, तो साइन प्लस का आ गया, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अब m है नहीं इसमें, तो m तो ऐसे कैसे रहेगा, n है, n और यहाँ भी n है, तो n का क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और ये p अकेला रहेगा, तो यहाँ से आएगा 12m n स्क्वायर p। ठीक है, तो इस तरह से 12m n स्क्वायर p आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन अपना सोल्व कर सकते थे। अभी हम लोग अपना ये 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपके जो बॉक्स है, पहला बॉक्स है उसकी लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये, हाइट ये है। ठीक है, दूसरे बॉक्स में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये है, तीसरे में ये है। ठीक है, और चौथे में ये है। तो इनका आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो यहाँ से आंसर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे वी ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, कोई भी वॉल्यूम है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसका वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कैसे निकालते हैं, L × B × H, LBH होता है। तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे इसमें। तो अभी मैं इसका फर्स्ट पार्ट इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 5a 3a² और ये 7a⁴ है। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालने का मतलब इनको सभी को मल्टीप्लाई करना है, 5a × 3a² और × 7a⁴। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन डिसाइड करते हैं। तो साइन का क्या रहेगा, इसमें साइन तो सभी प्लस के हैं, तो साइन तो प्लस का ही आएगा। अभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 3 से क्या 15, 15 को 7 से क्या तो 105 आ गए। ठीक है, उसके बाद a की 1 पावर ये है और 2 ये तो 3 होगी, 3 और 4 पावर ये तो 7 पावर होगी, तो a की पावर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें आंसर आपका रहेगा 105 a⁴ ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ये अपना सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपका लेंथ है 2p, फिर ब्रेड्थ है 4q और हाइट है 8r। तो वॉल्यूम का इसमें वॉल्यूम का कैसे निकालेंगे हम लोग, 2p × 4q और × 8r। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 4 चाहिए, 8 8 64, फिर ये p है, q है और r है, तो ये pq r आ गया। तो ये 64 pqr इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और ये क्यूबिक यूनिट्स आएंगे, तो इसमें यूनिट का कुछ दे नहीं रखा, तो आपको क्यूबिक यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्ट अपना देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ से थर्ड पार्ट में ये xy 2x² y और ये 2xy²। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है। देखने में लगभग एक जैसे लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। तो वॉल्यूम का इसमें फार्मूला वही आपका L × B × H। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ और ये हाइट है। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका क्या रहेगा, यहाँ से xy × 2x² y और × 2xy²। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले नंबर्स को देख लेते हैं। पहले साइन तो डिसाइड कर लेते हैं। साइन तो आपका प्लस का रहेगा, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या आ गया 4। अब x का देखते हैं, x की 1 पावर यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 1 पावर यहाँ पे, तो x की पावर कितनी होगी, 1 और 2 3 और 1 4, तो x की पावर कितनी होगी, 4 होगी। अभी y की पावर 1 पावर यहाँ पे, 1 पावर यहाँ पे और 2 पावर यहाँ, तो 4 पावर होगी, तो y की पावर भी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 4, x की पावर 4 और y की पावर भी 4। इस तरह से ये हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड। तो इसका थर्ड पार्ट है ये। और फोर्थ पार्ट जो है उसका और देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, यहाँ से फोर्थ पार्ट में आपका a 2b और ये 3c। तो इसका वॉल्यूम हम लोग देख लेते हैं। वॉल्यूम का वही तरीका है, ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, ये हाइट है। ठीक है, तो a × 2b और × 3c। तो नंबर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 3 6 हो गए ABC। तो ये ABC, तो 6ABC इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा इसमें रह गया था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा दिख नहीं पा रहा था तब, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और होमवर्क में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 को सोल्व करना है फेयर नोटबुक में, और ये NCERT सेक्शन से आपको कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।